प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का एस्ट्रो तक में स्वागत करता हूं। एस्ट्रो तक की आज की खास प्रस्तुति वास्तव में नव कन्या का भोज क्यों कराया जाता है, उनको भोजन क्यों कराया जाता है, उसकी विधि क्या है, उसका प्रभाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, नव कन्या ही क्यों, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, उनका पूजन का तरीका क्या होना चाहिए, आज इस खास विषय के बारे में हम जानकारी देंगे। क्योंकि नव कन्या के पूजन में बहुत सारे लोग अनियमितता कर देते हैं, अर्थात गलत स्थितियां में नव कन्याओं को भोजन कराते हैं। उसका प्रभाव निश्चित रूप से आप लोगों को नहीं प्राप्त हो सकता है, इसीलिए यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास होने वाला है। देखिए, हमारी हिंदू संस्कृति में नारी को सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए तो निश्चित रूप से शक्ति का प्रतीक नारी को कहा गया है। देवता कंदरा में छिप गए, हार गए, माता दुर्गा खड़ी हो गई अट्टहास करते हुए, आसुरी शक्तियों का विनाश करके फिर से देवताओं की स्थापना करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि निश्चित रूप से नारी का पूजन जिस घर में होता है, पूजन का मतलब सम्मान, यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी आपके घर में निश्चित रूप से कुल परंपरा को बढ़ाने वाली है, इसीलिए तमाम शास्त्रों ने तमाम नारी के बारे में व्याख्या की है। लेकिन आज का टॉपिक है कन्या पूजन। देखिए, कन्या पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि कन्या को हम देवी का रूप मानते हैं। कन्या निश्चित रूप से जब हमारे घर में आती है तो वह देवी का रूप स्वरूप धारण करके आती है और हमारे सर पे निश्चित रूप से सुख समृद्धि का हाथ रख के जाती है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, कैसी कन्या होनी चाहिए? देखिए, शास्त्रों में प्रमाण आया है, गौरी कन्यास्त पूजन्ते, गौरी कन्या ही पूज्य योग्य है। 9 वर्ष तक की कन्या को ही गौरी कन्या हम मान सकते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख है कहीं कहीं कि जब कन्या निश्चित रूप से रजस्वला ना हो, उसको रज ना दिखाई पड़े, तब तक उसे आप कन्या के रूप में पूजन कर सकते हैं। अगर वह निश्चित रूप से कन्या रजस्वला हो जाए तो वह कन्या पूजन में शामिल नहीं होगी, अन्यथा उस कन्या पूजन का फल आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। अब कैसे करें कन्या पूजन? आप जो है 9 कन्याओं को आप जो है अपने घर में प्रवेश कराइए। प्रवेश कराते समय आपका मन मस्तिष्क यह निश्चित रूप से उसके अंदर ये होना चाहिए कि 9 माता, 9 शक्तियाँ, ये 9 का पूर्ण अंक हमारे घर में प्रवेश कर रहा है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सबको प्रणाम करिए, क्योंकि जादृशी भावना तत्र फलम तादृशी भवेत्। कन्याओं को बैठा दीजिए। शास्त्रों में आया है कि लांगुर वीर का भी पूजन करना चाहिए, तो एक आप लांगुर वीर को अर्थात काल भैरव के रूप में एक जो लड़के को भी बैठा सकते हैं। उनका सबसे पहले पैर धुलें, उनको चंदन लगाएं, लेकिन भाव वही होना चाहिए। आप ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि अरे हमारे पड़ोस की कन्या है, वो जो फला की बिटिया है। ऐसा भाव करोगे तो वो जो बिटिया को भोजन कराने का ही फल प्राप्त कर पाओगे। वह कन्या है और कन्या निश्चित रूप से नवदुर्गा के रूप में है। टीका, चंदन, रोली, चुन्नी आदि से उसका पूजन करें। जो भी आपके पास भोजन है, भोजन में मिष्ठान, खीर आदि मिष्ठान जरूर खिलाएं और खिलाने के बाद दक्षिणा के साथ कुछ आभूषण, वस्त्र या कुछ गिफ्ट जरूर दें।
क्योंकि गिफ्ट देने से होगा क्या कि कन्या खुश हो जाएगी। और हमारा निश्चित रूप से परम लक्ष्य है कि वह जो कन्या देवी स्वरूपा है प्रसन्न हृदय से आशीर्वाद दे करके और खूब खुशहाल हो करके जाए। तो आप गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट पा करके कन्या खुश हो जाएगी, माता खुश हो करके आपके, और फिर उसके बाद वो जब आपके घर से निकलने लगे कन्याएं, उनका दोनों लोग पति पत्नी दोनों मिलकर के पैर छुएं और कन्या आप दोनों के सर पे हाथ रखें। हाथ का रखना, क्योंकि ज्ञान मुद्रा से आपको ज्ञानी बनाती है, आपके विघ्नों को दूर कर देती है। मित्रों, इस तरह से यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो अनंत फल के आप भागी बनेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से हमारी संस्कृति आस्था पे है, और जहाँ आस्था है वहाँ विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहीं पे फल है, जहाँ फल है वहीं सुख है। आशा करता हूँ कार्यक्रम अच्छा लगा है, अच्छा लगा होगा तो औरों के लिए आप ज़रूर शेयर करेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमें सूचित करिए कि आपने हमारा पूरा कार्यक्रम देखा है, जय माता दी लिख करके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।